हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। बात करेंगे दतिया की, जहां डॉक्टर बीके वर्मा ने शुक्रवार को उन्नाव क्षेत्र का दौरा किया है। साथ ही बात करेंगे खूंटी की, जहां लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा ने शुक्रवार को उन्नाव क्षेत्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में आमजन को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और अनुपालन में कमी पाए जाने पर कार्रवाई की। डॉक्टर वर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्नाव का निरीक्षण करते हुए ओपीडी, दवा भंडार, गृह, ऑपरेशन कक्ष, डिलीवरी पॉइंट, वार्ड ऑफ स्टाफ, ड्यूटी कक्षों का बारी बारी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फोकल पॉइंट कक्ष में ताला लगा होने पर डॉक्टर वर्मा ने नाराजगी जताई। डॉक्टर वर्मा ने उन्नाव कस्बे में संचालित एक प्राइवेट क्लिनिक का निरीक्षण भी किया, जिसे सोनी नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था। क्लिनिक संचालक उपचार संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद क्लिनिक को बंद कराने की कार्रवाई की गई और संचालक को चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में वो रोगियों का उपचार करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। संजीवनी क्लिनिक, गिल फार्म हाउस, उन्नाव रोड का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर वर्मा को वहां स्टाफ अनुपस्थित मिला। वहीं नर्सिंग स्टाफ रागनी तोमर करीब 11:45 तक क्लिनिक पर नहीं पहुंची। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर ड्यूटी निभाने का पालन करना अनिवार्य है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना पुलिस ने 20 सितंबर को घटित लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन, लूटे गए 20,000 रुपए नकद और एक काले रंग का बैग बरामद किया है। मारंगहादा थाना क्षेत्र के हितुटोला टावर के पास 20 सितंबर को कटे फटे नोट बदलने वाले एक व्यापारी से इन आरोपियों ने पिस्टल का भय दिखाकर 40,000 रुपए लूट लिए थे। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ वरुण कुमार रजक ने बताया कि घटना के दिन अपराधियों ने मारंगहादा बाजार से खूंटी लौट रहे एक व्यापारी को रास्ते में रोककर पिस्टल का भय दिखाते हुए 40,000 रुपए लूट लिए थे। पूछताछ में चारों ने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने ये भी बताया कि घटना से 1 सप्ताह पहले वो इसी तरह की एक और लूट की वारदात में शामिल थे। छापेमारी दल में एसडीपीओ वरुण कुमार रजक, थाना प्रभारी शंकर कुमार विश्वकर्मा और सशस्त्र बल शामिल थे। 20 सितंबर 2025 को मारंगहादा थाना क्षेत्र के हितू टोला के पास मारंगहादा बाजार से लौट रहे व्यापारी जो कटे फटे नोट का व्यापार करते हैं, लौटने क्रम में उनके साथ लूट की घटना कारित किया गया था। इसमें व्यापारियों से 40,000 रुपया की लूट हुई थी। कांड का उद्भेदन करते हुए इस घटना में संलिप्त 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फोन और एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है। कांड में लूटे गए रुपयों की भी बरामदगी की गई है और साथ ही कटा फटा नोट जो उसका व्यापार करते हैं व्यापारी लोग, वो भी बरामद किया गया है। इसमें 4 व्यक्ति जोगन नाग, अंकित नायक, निहारन हरो और रंजित मुंडा की गिरफ्तारी की गई है। सब पुराना भी इतिहास रहा है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इस घटना से 1 सप्ताह पहले इन्हीं व्यापारी लोगों के साथ में उसी बाजार से लौटने क्रम में घटना कारित की गई थी, जिसमें भी ये लोग शामिल रहे थे। 2 घटनाओं में लगातार 2 बाजार में ये लोग घटना किए थे, जिसका उद्भेदन किया गया है। संलिप्तता आई है, आगे अनुसंधान जारी है। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। कोल्हुई थाना क्षेत्र के बहादुरी बाजार स्थित साधन सहकारी समिति से गुरुवार देर रात उर्वरक की कालाबाजारी को लेकर हंगामा मच गया। किसानों का आरोप है कि समिति में हर बोरी यूरिया के लिए उन्हें परेशान होना पड़ता है, जबकि सचिव द्वारा रात में खाद बिचौलियों को बेची जा रही थी। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने ट्रॉली को रोककर हंगामा शुरू कर दिया और तहसीलदार फरेंदा कोल्हुई पुलिस को सूचित किया। देखते ही देखते गोदाम पर सैकड़ों किसानों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार वशिष्ठ कुमार वर्मा ने जांच कर प्रथम दृष्टता में सचिव को दोषी पाया। सचिव राजेश यादव से खाद के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तहसीलदार ने सचिव को जमकर फटकार लगाते हुए गोदाम से ट्रॉली पर लोड खाद को थाने भिजवाकर गोदाम को सील कर दिया। इस मामले पर डीएम संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि साधन सहकारी समिति को सील कर दिया गया है और सचिव को सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है।
किसानों ने इस कार्रवाई को स्वागत करते हुए कहा कि अब वो निश्चिंत होकर अपनी जरूरत की खाद प्राप्त कर सकेंगे। सर, बिजनौरगंज ब्लॉक क्षेत्र के बहादुरी में रात में सर अवैध तरीके से खाद भेजा जा रहा था सोसाइटी से, क्या कार्रवाई किया गया? वो तत्काल रात में ही उनको जब्त किया गया है। जो वहाँ पे सचिव थे राजेश कुमार यादव, उसको तत्काल हटाया गया है, उसको निलंबित किया जा रहा है और उसके विरुद्ध अन्य जो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कहीं भी डाइवर्जन हो, आप लोगों ने देखा होगा विगत उसमें भी हमने काफी संख्या में, भारी मात्रा में हम लोगों ने दर्जनों से अधिक FIR कराई गई थी खाद के जो मूवमेंट के डाइवर्जन या खाद का वो लेकर। इस बार भी हम लोग इस तरह से सतर्क हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की अनियमितता यदि होती है तो उस पर हम विधि के अनुरूप कठोरतम कार्रवाई करेंगे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देशानुसार जनपद में शांति और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, अपराध की रोकथाम, अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों और थाना अध्यक्ष को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। थाना विंध्याचल पुलिस टीम को इस दिशा में बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना के आधार पर 7 नवंबर को टीम ने सघन वाहन चेकिंग के दौरान 2 4 पहिया वाहन को रोका। दोनों वाहनों में सवार जितेंद्र साकेत उर्फ जीतू को पकड़ा गया। दोनों अभियुक्तों की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को दोनों बुलेरो वाहनों में छिपा कर रखा हुआ कुल 100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है। साथ ही गांजा तस्करी में प्रयुक्त दोनों बुलेरो वाहनों को धारा 207 MV एक्ट के तहत सीज कर दिया गया। देखिए, आज दिनांक 7/11/2025 सुबह लगभग 5 बजे के करीब थाना विंध्याचल पुलिस को सूचना मिली, 2 गाड़ियों में संदिग्ध व्यक्ति गांजा तस्करी के लिए ले जा रहे हैं। थाना विंध्याचल पुलिस द्वारा टीम गठित कर दबिश देकर दोनों गाड़ी, जिनमें 2 संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। एक का नाम जितेंद्र साकेत था, एक का नाम संदीप साकेत है, जो कि थाना मऊगंज, जनपद मऊगंज, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 गाड़ी तथा 100 किलो गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए। एक व्यक्ति जो वांछित है, दीपक केवट, वो इस गिरोह का सरगना है। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका जो गिरोह है वो MP बॉर्डर के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ गांजा ये लोग जो है तस्करी करते हैं। ये लोग जनपद मऊगंज और मध्य प्रदेश से ही वो गांजा लेके आ रहे थे 2 गाड़ियों में। एक गाड़ी बोलेरो है, दूसरी गाड़ी फ्रोंक्स है, वो भी MP नंबर की ही गाड़ी है। इसमें थाना विंध्याचल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उनको ओझला पुल और दूधनाथ के बीच में जो है हिरासत में लिया गया तथा उनके पास से 100 किलो गांजा की बरामदगी हुई। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार की ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत अवैध रेत माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ पुलिस और राजस्व विभाग की एक संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रेत खनन वाले स्थान पर छापा मारा गया। इस दौरान अवैध खनन के लिए उपयोग किए जा रहे कुल 60 लाख मूल्य के उपकरणों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई राजस्व अधिकारियों और पंचों की उपस्थिति में जिलेटिन की सहायता से की गई। यह कार्रवाई SP अविनाश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक सूरज गुरव, अपर SP अर्चना पाटिल के मार्गदर्शन में की गई। SP अविनाश कुमार ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। अमरोहा में चलती गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली से मुरादाबाद कोटन लेकर जा रही एक कैंटर अचानक आग की लपटों में गिर गई और कुछ ही मिनट में आग का गोला बन गई। हालांकि गनीमत रही कि चालक ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। यह हादसा हसनपुर क्षेत्र के संभल बाईपास रोड पर हुआ। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। चतरा झारखंड में आदिवासी समुदाय ने कुड़मी समुदाय को आदिवासी समुदाय में शामिल करने की मांग का जोरदार विरोध किया। शुक्रवार को चतरा शहर में आदिवासी एकता मंच के बैनर तले आयोजित रैली में आदिवासी समुदाय ने अपनी एकता और मजबूती दिखाई। आदिवासी प्रतिनिधियों ने कहा कि कुड़मी समुदाय का आदिवासी समुदाय से कोई संबंध नहीं है। उनका आरोप था कि राज्य में कुड़मी समुदाय की मांगों को TRI ने 3 बार खारिज किया है। बावजूद इसके कुछ लोग आदिवासियों की जमीन, जल और जंगल पर अधिकार जताकर उनकी पहचान मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। रैली में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष और भोक्ता समाज के नेता रामदेव सिंह भोक्ता ने कहा कि राज्य में आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुड़मी समुदाय की मांगों पर मौन समर्थन दे रही है। उनका कहना था कि यदि सरकार ऐसा कर रही है तो ये आदिवासी समुदाय के लिए चिंता का विषय है।
आदिवासी प्रतिनिधियों ने इस रैली के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहें और किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, कुर्मी समाज के द्वारा जो 20 सितंबर को रेल टेका किया गया था और रेल टेका के माध्यम से आदिवासी सूची में शामिल होने का मांग किया गया था, उसका विरोध में पूरे झारखंड में उलगुलान हो रहा है। और ये उलगुलान का आग ये चतरा जिला में पहुंच गया है, जहां पर लोग बोलता था कि आज तक कभी आदिवासी आंदोलन नहीं किया है। आज यहां पर ऐतिहासिक महारैली होने जा रहा है और यहां सभी आदिवासी समुदाय एक साथ हम लोग एक आवाज में बोल रहे हैं कि कुर्मी महतो आदिवासी ना थे ना बन सकते हैं। ये लोग जब तक अपना मांग वापस नहीं लेगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व में भी टीआरआई ने एक नहीं 3 बार इनका मांग को खारिज किया है, 2004, 2015 और 2020 में। और केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को पत्र लिख करके सूचित कर दिया है कि जो कुर्मी लोग का मांग है वो खारिज कर दिया गया है। इसलिए अब केंद्र सरकार के पास किसी भी तरीके से इनका मामला लंबित नहीं है। और कोर्ट में भी आपको मैं बताना चाहूँगा, 2 बार वर्ष 2015 और 2021 में ये आपका कलकत्ता हाईकोर्ट में भी पीआईएल हुआ था, दोनों जगह इनका पीआईएल को खारिज कर दिया। जब सरकार आपकी मांग को रद्द कर चुकी है, कोर्ट खारिज कर चुका है, तब आप फिर जबरदस्ती रेल टेका क्यों कर रहे हैं? तो हम इसका विरोध में कर रहे हैं क्योंकि इनका नज़र मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री पद तक है और आदिवासी का एक तरह से बोलेंगे ये लोग मटियामेट करके आदिवासी का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, हमारा जल जंगल जमीन छुड़वा के। तो हम लोग यही बिंदु को लेकर के हम लोग सभी आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये एक ऐतिहासिक जगह में एक ऐतिहासिक रैली आज चतरा में आयोजन किया गया है। जब तक वो लोग अपना मांग वापस नहीं लेगा, आदिवासी समाज संघर्ष जारी रखेगा। आदिवासी एकता मंच के तत्वाधान में एक आक्रोश महारैली निकाली गई है और ये सरकार को चेतावनी दी जा रही है। जिस प्रकार आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अब आदिवासी समाज जाग चुके हैं, आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने वाले हैं। और जिस प्रकार कुर्मी के आदिवासी सूची में शामिल करने के लिए जिस प्रकार सरकार मौन समर्थन दे रही है, वो आने वाले समय के लिए सरकार के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और आज ये आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये हम लोग चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन करना बंद करें और आदिवासियों का अधिकार छीनना बंद करें। आदिवासियों का आक्रोश महारैली झारखंड में जो आज कुर्मी महतो समुदाय के द्वारा खुद को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, जो मांग असंवैधानिक मांग है और यह आदिवासियों के लिए विध्वंसकारी मांग है, जिसको सरकार मौन होके एक प्रकार का मौन समर्थन देने का काम कर रहा है। इसी मांग के खिलाफ हमारा यह आक्रोश कुर्मी महतो समुदाय तथा सरकार दोनों के खिलाफ ये चतरा जिला में आक्रोश महारैली निकाला गया है। सरकार तो आप ही लोग कहते सुन क्यों नहीं रही है? सरकार कहने को आदिवासी मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन उन्हें अपने कुर्सी की चिंता है कि अगर हम इस पे कोई गलत डिसीजन दे दिए तो हमारा कुर्सी चला जाएगा। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या डिसीजन दें और वो मौन मूक दर्शक बने हुआ है। और अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में झारखंड मणिपुर बनते देर नहीं लगेगा। इसीलिए मैं सरकारों से ये आज एक अनुरोध भी करता हूं और उन्हें चेताता भी हूं कि आप कुर्मियों के द्वारा मांगी जाने वाली मांग को तुरंत निरस्त करें और इस लड़ाई को खत्म किया जाए। अपनी मांग पे अड़े रहेंगे तब तक हम आदिवासी समुदाय भी लड़ते रहेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। आज स्वतंत्रता संग्राम के प्रख्यात उपन्यासकार व गद्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित कालजयी रचना वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन हरदोई द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम में सामूहिक वंदे मातरम गायन व जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत हरदोई प्रेमावती व विधायक सवाजपुर माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने कार्यक्रम का शुभारंभ कर तथा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्रथम उद्घोषणा राष्ट्रगीत वंदे मातरम रैली को स्पोर्ट्स स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा अलका गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी सानिया छाबड़ा, प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी, होनहार विद्यार्थी व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को बरही चौक पर बरही पुलिस की ओर से एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसडीओ जोहन टूडू, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भामाशाह सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों और RNYM कॉलेज के NCC कैडेटों ने पुलिस अधिकारियों और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वंदे मातरम गाकर की। डीएसपी अजीत कुमार विमल ने वंदे मातरम के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह गीत स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा रहा है और हमेशा देशवासियों को एकता और देशभक्ति के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि रमेश ठाकुर, जिप सदस्य प्रीति गुप्ता, विहिप सह जिला मंत्री गुरुदेव गुप्ता, व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष कपिल केशरी, बरई पश्चिमी मुखिया शमशेर आलम सहित अनेक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बरही से सीनू संवाददाता राहुल राणा की रिपोर्ट। संस्कार भारती शाहगंज इकाई के तत्वाधान में देव दीपावली मिलन उत्सव बड़ी भक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम के तहत संस्था अध्यक्ष रचित चौरसिया ने अपने पदाधिकारियों व स्थानीय कलाकारों ने अयोध्या धाम श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर प्रभु श्री राम के दरबार में नतमस्तक होकर दर्शन पूजन किया। संस्कार भारती के अध्यक्ष रचित चौरसिया के नेतृत्व और संयोजक संजीव जायसवाल एवं नीलम अग्रहरी के कुशल संचालन में आयोजित ये यात्रा न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बनी। यात्रा के दौरान कलाकारों व सदस्यों ने राम भक्ति गीतों, भजनों और सांस्कृतिक संवादों के माध्यम से भारतीय परंपरा की जीवंत झलक प्रस्तुत की। संस्कार भारती शाहगंज इकाई ने अध्यक्ष ने बताया कि इस तरह के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन समाज में सद्भाव, आस्था और संस्कारों को पुष्ट करते हैं। अयोध्या धाम की धरती पर शाहगंज के जन्मे प्रख्यात कथावाचक प्रभाकर मिश्रा पद्मेश गुरुजी हुआ। अयोध्या की हिंदू शेरनी काजल पाठक ने सभी का आत्मीय स्वागत करते हुए इस पहल की तारीफ की। जैसा कि आप जो शाहगंज के जो निवासी हैं और यहाँ पे अपना राम भक्तमय में जो है राम कथा, बाकी विदेश में आप जाते हैं और यहाँ पर संस्कार भारती शाहगंज आपकी जो जन्मभूमि, वहाँ से लोग यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा अनुभव हो रहा है, अपने अपनों को देख करके भाई तो वैसे ही अच्छा लगता है। और भी मैं आ रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, किसी ने मुझे शाहगंज वाले बाबा है, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई शाहगंज का नाम हमारे अगर कोई लेता तो फिर शाहगंज के लोगों को अनुभव मिल जाए। बिहारी जी के दरबार में ये अयोध्या में तो तमाम सब पूरा अयोध्या दर्शनीय है। बिहारी सरकार के दरबार में आने के बाद जो आनंद की प्राप्ति होती है अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ जुगल सरकार की बड़ी दिव्य आराधना है और यहाँ पे सभी लोगों को देख करके ऐसा लग रहा है प्रेम की भूमि है और यहाँ अपनों को देख करके तो प्रेम का भाई विशेष उसमें प्रेम में वृद्धि हो ही जाती है। तो बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत सुखद अनुभव हो रहा है इस समय। जैसे कि आप राम कथा के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ दर्शन करने आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे प्रभु श्री राम का? राम जी तो स्वयं में उनका चरित्र ही हम लोगों के लिए मार्गदर्शक है। देखो भैया, दो चीज़ें हैं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री राम का पूरा चरित्र वो करने योग्य है। ठाकुर जी ने जो किया है, राघव सरकार ने जो भी किया है वो करणीय है। भगवान श्री राम एक व्यक्ति के अंदर जितने सद्गुण हो सकते हैं वो सारे सद्गुण भगवान श्री राम में विद्यमान है। उनके सद्गुणों का कोई एक, सारे सद्गुण तो कोई उतार नहीं सकता, नहीं एक सद्गुण यदि कोई लेकर उसको जीवन में उतार ले तो ये पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है और उसका आदर होता है सारे ब्रह्मांड में। तो ऐसे हमारे राम जी, हम लोग भाग्यशाली हैं जो अयोध्या धाम में निवास कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें शाहगंज वालों की शुभकामना है। जो मैं मुझन्ना सा आदमी और अयोध्या में आकर के ठाकुर जी ने अपने चरणों में रख लिया है। शाहगंज वालों की शुभकामना, शाहगंज वालों का आशीर्वाद, शाहगंज वालों की दुआएं हैं हमारे साथ, जो हम यहाँ पर इस समय स्थापित हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। अध्यक्ष, जैसे संस्कार भारती की तरफ से आज जो है दीपोत्सव मिलन कार्यक्रम के तहत आप कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? ये अपना संस्कार भारती परिवार के लोगों के द्वारा एक दीपावली आनंद मिलन उत्सव का कार्यक्रम होता है, जिसमें इस बार एक योजना बनी कि एक दर्शन के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करें। उसी कड़ी में आज 6 नवंबर बृहस्पतिवार के दिन हम लोग सुबह एक बस से तकरीबन 60-65 लोग यात्रा के लिए निकले हैं और जब निकले थे उसके एक दिन पहले मन में ये विचार था कि किसी भी तरीके से अपने प्रभाकर भैया का सानिध्य मिल जाए। 4 वर्ष पहले जब हम लोग 2021 में आए थे तो फ़ोन करके संपर्क करके आए थे। इस बार दौड़ भागी में संपर्क नहीं हो पाया।
और मन में ये पीड़ा थी कि काश किसी तरीके से और कहीं ना कहीं कनक बिहारी सरकार के मंदिर के प्रांगण में आपका सानिध्य मिला, आपका आशीर्वाद मिला और आपके साथ भजन कीर्तन करके सब आनंद में। पिछली बार हम लोग मिले थे सरयू जी के तट पर। हाँ, तट पर मिले। सरयू जी के तट पर हम लोग मिले थे तो बड़ा आनंद था, वो भी अद्भुत आनंद था। सीढ़ियों पर बैठ करके सरयू माँ के समक्ष हम लोग के संकीर्तन किए थे, बड़ा आनंद आया था। और ये संस्कार भारती वास्तव में जैसा नाम वैसा काम। संस्कार भारती ने अपने सनातन संस्कृति के संस्कारों को सभी के हृदय में बिल्कुल भावित कर रखा है, जगाए रखा है। बड़ी कृपा है भगवान की। मैं तो बधाई देना चाहूँगा रचित जी को, अन्य सभी जितने लोग हैं, सबका नाम मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं शाहगंज का हूँ तो सबका नाम भी मैं जानता हूँ, लेकिन भाई अब सर्वे पदा हस्ती पदे निमग्ना है ना, एक नाम में ही सारे नाम समाहित हो जाते हैं। तो संस्कार भारती परिवार का बहुत बहुत साधुवाद। उन लोगों ने अपनी संस्कृति को इसी प्रकार से निरंतर उत्कर्ष की ओर लेकर के चल रहे हैं। और कल 7 दिसंबर से हमारे सनातन धर्म की सनातन यात्रा पदयात्रा भी होने वाली है, उसकी भी अग्रिम शुभकामना। और हो सके जहाँ तक लोग हो सके संभव हो उसमें शामिल हो, शारीरिक मानसिक कैसे भी शामिल होना चाहिए। आपने पदाधिकारी सदस्यों को जो है कहाँ सागर से लेकर यहाँ तक में कहाँ किन किन की जगहों का आपने दर्शन कराया है? सागर में सुबह निकले थे 6 बजे, वहाँ से सबसे पहले बेलवाई भुवनेश्वर महादेव मंदिर दर्शन किए। उसके बाद अम्बेडकर नगर में शिव बाबा वहाँ पर दर्शन हुआ। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आए हैं, अमौली धाम है, उस जगह पर एक प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर था, वहाँ पर दर्शन पूजन किया गया, वहाँ थोड़ा सा अपना जलपान किया गया। उसके बाद हम लोग आए हैं अयोध्या में, यहाँ पर हम लोग सरयू घाट पर स्नान किए हैं। उसके बाद नागेश्वर नाथ मंदिर दर्शन किए हैं, फिर दशरथ महल दर्शन किए, हनुमानगढ़ी दर्शन किए और वर्तमान में हम कनक बिहारी सरकार के सानिध्य में हैं। और यहाँ से फिर श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने की इच्छा है। फिर सरयू घाट पर जाकर के वहाँ कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम और भोजन जलपान के बाद शाहगंज वापसी की योजना है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।